ऐसा लग रहा है जैगुआर के बाद अब फेरारी का नंबर है। फेरारी की लेटेस्ट कार ल्यूचे को एप्पल के लेजेंडरी आईफोन डिजाइनर ने डिजाइन किया है और अंदर जो स्क्रीन है वो है सैमसंग की। इस सिंगल कार के लॉन्च होते ही सिर्फ 24 घंटे में फेरारी का स्टॉक ऑलमोस्ट 7% तक क्रैश हो गया। लिटरली 30,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू उड़ गई। ये इतना बड़ा कॉर्पोरेट डिजास्टर लग रहा है कि फेरारी के एक्स चेयरमैन लूका ने मजाक उड़ाते हुए कहा, चलो एक ही फायदा है, अब चाइनीज लोग भी इस गंदे डिजाइन को कॉपी नहीं करेंगे। इससे अच्छा तो ये है कि गाड़ी से फेरारी का लोगो ही हटा दो। यहाँ तक कि इटली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने सीधा पोस्ट किया, आई वंडर व्हाट एंजो फेरारी वुड से। किसी ने ये तक कह दिया कि ये आईफोन ऑन व्हील्स है। निसान ने तो अपनी सस्ती गाड़ी के साथ इसका प्रोफाइल कंपेयर करते हुए लिखा, थैंक यू फेरारी, निसान इज ऑलवेज अ स्मार्ट चॉइस। हद तो तब हो गई जब चॉकलेट ब्रांड टोब्लरोन ने भी इसके राउंडेड लुक का मजाक उड़ाते हुए अपने आइकॉनिक ट्रायंगल पीक्स को फ्लैट कर दिया और लिखा, दिस इज नॉट हैपनिंग, वी विल ऑलवेज कीप आवर एंगल्स। कार का नेम है फेरारी लूचे, फेरारी की पहली फुल्ली इलेक्ट्रिक कार। इसकी एस्टिमेटेड इंडियन ऑन रोड प्राइस है अराउंड 14 करोड़ रुपए, मतलब टेस्ला से 10 गुना ज्यादा महंगी। और ऑनेस्टली जब आप लूचे को ऊपर से देखते हो ना तो आईपैड जैसी गैजेट लगती है। इस कार के कर्व्स, इसका शेप, इसका साइलेंस, कहीं से भी फेरारी लूचे दूर दूर तक एग्जिस्टिंग फेरारी मॉडल्स के करीब भी नहीं आती। तो फिर क्वेश्चन ये है, इटली के पास जब ऑलरेडी लेजेंडरी डिजाइन हाउसेस थे, महिंद्रा की पिनिनफेरेना, बेटॉन, लैम्बोर्गिनी, पगानी और फेरारी का खुद का आइकॉनिक डिजाइनर फ्लैवियो मैंजोनी, तो फिर फेरारी ने डेकेड्स ऑफ इटालियन हेरिटेज को साइड में रखकर एक ऐसे इंसान को क्यों चूज किया जिसने अपनी लाइफ का ऑलमोस्ट 30 साल स्मार्टफोन्स और गैजेट्स डिजाइन करने में स्पेंड किया है? इसका आंसर कार के एक्सटीरियर में नहीं, फेरारी के बोर्ड रूम में छुपा है। 2021 में फेरारी ने एक शॉकिंग डिसीजन लिया। ट्रेडिशनल ऑटोमोटिव सीईओ हायर करने के बजाय उन्होंने बेनेडिक्टो विनिया को कंपनी का सीईओ बनाया। और इंटरेस्टिंग बात यह है, विनिया कोई कार डिजाइनर नहीं थे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे। उन्होंने 26 साल एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम किया था और यही कनेक्शन पूरा गेम चेंज करता है। बिकॉज एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एप्पल की बिगेस्ट लॉन्ग टर्म हार्डवेयर पार्टनर्स में से एक है। एप्पल पेंसिल के सेंसर्स, आईफोन के मोशन ट्रैकिंग सिस्टम और मल्टीपल एप्पल टेक्नोलॉजीज के पीछे इसी इकोसिस्टम का रोल था। मतलब फेरारी का नया सीईओ ऑलरेडी एप्पल की दुनिया का पार्ट था। विनिया को मॉडर्न ईवीज पसंद नहीं थे ड्यू टू उनके बड़े बड़े टच स्क्रीन की वजह से। उनके अकॉर्डिंग आज की इलेक्ट्रिक कार्स लग्जरी मशीन्स कम, मूविंग आईपैड ज्यादा लगती है और इसीलिए उन्होंने डायरेक्टली जॉनी आइव की फर्म लव फ्रॉम को हायर किया। फेरारी के चेयरमैन ने इस डिसीजन को एप्पल वॉच के एग्जांपल से जस्टिफाई किया। उन्होंने बोला, जॉनी आइव वो इंसान है जिसने एक साइलेंट डिजिटल डिवाइस को लग्जरी स्टेटस सिंबल बना दिया और फेरारी को लूचे के लिए एग्जैक्टली वही चाहिए था, एक साइलेंट इलेक्ट्रिक कार जो इंजन नॉइस के बिना भी इमोशन फील करा सके। लेकिन उनका एक गैम्बल इन्वेस्टर्स के गले से नहीं उतरा और 30,000 करोड़ का झटका फेरारी को लग चुका है। और फिर वो डेट आ गई 25 मई 2026, रोम इटली में फेरारी लूचे अनवील हुई और लॉन्च होते ही इंटरनेट पर बैकलैश एक्सप्लोड हो गया। लोग इस 14 करोड़ के ईवी के अजीब प्रोपोर्शंस का मजाक उड़ा रहे थे। एट 5.2 मीटर्स लॉन्ग ये फेरारी हिस्ट्री की सबसे लंबी रोड कार है और इसके व्हील्स मैसिव 24 इंच के थे, स्टैंडर्ड रेंज रोवर से भी बड़े व्हील्स। जॉनी आइव ने इसे एक एग्रेसिव सुपर कार की तरह नहीं, एक अल्ट्रा एरोडायनेमिक मशीन की तरह डिजाइन किया था। इसके ट्रांसपेरेंट एलईडी हेडलाइट ऑफ होते ही बॉडी में डिसअपियर हो जाती है और विंडशील्ड वाइपर्स फाइटर जेट की तरह वर्टिकली पार्क होते हैं ताकि एयर फ्लो परफेक्टली स्मूथ रहे। लेकिन असली कंट्रोवर्सी एक्सटीरियर में नहीं, इंटीरियर में था। फेरारी के एंटी स्क्रीन विजन के लिए जॉनी आइव ने सैमसंग के साथ पार्टनरशिप की। 2 ओएलईडी स्क्रीन को स्टैक करके उनके बीच में रियल फिजिकल मैकेनिकल क्लॉक हैंड्स पास किए गए। रिजल्ट क्या निकला? डिजिटल डिस्प्ले के अंदर एक लग्जरी स्विस वॉच जैसा फील आया। स्टीयरिंग व्हील से टच पैड्स हटाकर हेवी क्लिकी स्विचेस दिए गए और की गोरिल्ला ग्लास से बनी एक मिनी स्क्रीन है। जॉनी आइव एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ जानते थे, एक साइलेंट इलेक्ट्रिक कार में टैक्टिलिटी ही नया हॉर्स पावर है। अगर आप ड्राइवर को इंजन की आवाज नहीं दे सकते तो टच पॉइंट्स को दुनिया का सबसे प्रीमियम मैकेनिकल फील देना पड़ेगा। लेकिन यह एक्सट्रीम टेक शिफ्ट फेरारी पर उल्टा पड़ गया। कार क्रिटिक्स ने साफ बोला कि अगर इस गाड़ी से प्रांसिंग हॉर्स का बैच हटा दिया जाए तो लोग इसे कोई फ्यूचरिस्टिक होंडा अकॉर्ड ईवी या टेस्ला मॉडल एस समझ बैठेंगे। जब गाड़ी का लुक ही इतना पोलराइजिंग हो तो इन्वेस्टर्स का डर फाइनेंशियल पैनिक में बदलना ही था और वहीं से शुरू हुआ फेरारी के इतिहास का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश। लेकिन इस पूरे बैकलैश में एक बड़ा ट्विस्ट भी है। लूचे एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर है। इसमें 4 इलेक्ट्रिक मोटर्स है जो 1000+ हॉर्स पावर जनरेट करती है और 122 किलोवाट आवर बैटरी के साथ ये 14 करोड़ की मशीन 0 to 100 की स्पीड सिर्फ 2.5 सेकंड्स में टच कर लेती है। मतलब परफॉर्मेंस में ये अभी भी असली फेरारी है। तो फिर फेरारी ने इतना बड़ा रिस्क लिया ही क्यों? असलियत यह है कि फेरारी के मैनेजमेंट को पहले से ही पता था कि ऐसा बैकलैश आएगा। उन्होंने लॉन्च पर ही साफ कहा था कि ये गाड़ी जानबूझकर कंप्लीटली पोलराइजिंग बनाई गई है, यानी कुछ लोग इस गाड़ी से प्यार करेंगे और कुछ लोग इस गाड़ी को बिल्कुल नफरत। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि फेरारी अब नई जनरेशन को टारगेट कर रही है, यंग टेक बिलियनर्स, एआई फाउंडर्स और वो बायर्स जो अपने फ्यूचरिस्टिक लाइफस्टाइल के लिए एक नया स्टेटस सिंबल चाहते हैं। जॉनी आइव को हायर करके फेरारी ने एक सबसे बड़ा कॉर्पोरेट गैम्बल खेला है।
अगर ये स्ट्रेटेजी काम करती है तो फेरारी इलेक्ट्रिक एरा में भी राज करेगी, लेकिन अगर ये फेल हुई तो फेरारी के एक्स चेयरमैन लूका की वार्निंग सच हो सकती है कि फेरारी अपने ही हाथों से एक लेजेंड को बदल रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखना।